जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लेकर आई हूँ आज की प्रेजेंटली करंट सिचुएशन क्या है आपके पार्टनर्स की, आपके एक्स की, आपके क्रश की, या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके लिए। तो आज की रीडिंग में देखते हैं कि डिवाइन ने आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस दिए हैं। ठीक है, तो जितनी रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हो उतनी ही रीडिंग आप पिक कीजिए, बाकी रीडिंग आप किसी और के लिए रखिए। एंड ही और शी दोनों के लिए है, ऐसा कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी दोनों देख सकते हैं। और जितनी एनर्जी आप लोगों के साथ रेजोनेट हो उतनी ही एनर्जी आप पिक कीजिए। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स। कार्ड्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग में कार्ड्स पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इससे आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो उस क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे क्लियरली मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से या अपने उस पर एनर्जीज़ नहीं लेकर आती हूँ। ठीक है, मुझे जिस तरीके से मतलब एक इंडिकेशन होती है, मैं उसी तरीके से कार्ड्स उठाती हूँ और आपके सामने पेश करती हूँ, ताकि आपको कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सल्यूशन आपको मिल सके। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में रीडिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें सामने आती हैं और हर चीज़ नहीं इतनी बताई जाती, क्योंकि 12 राशियाँ हैं और 12 राशियों की ऑल ओवर द, अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो कितने लोग होते हैं। ठीक है, हर किसी की सिचुएशन, कंडीशन तो हर तरीके से अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि उतनी ही एनर्जी पिक कीजिए जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है। ओके, ये तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मैम आपने, हमारे साथ तो ऐसा होता है और आपने कुछ और बताया है, बट ऐसा नहीं है। जो एनर्जी आप लोगों के लिए बनी ही नहीं है उस चीज़ को आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए उतनी एनर्जी पिक कीजिए जितनी आप लोगों से रेजोनेट होती है। और फिर मैं आपको जॉडिक साइंस भी बता दूंगी। वैसे तो ये ऑल जॉडिक साइंस रीडिंग्स होती हैं, कोई भी इन्हें देख सकता है। ये या कोई एज ग्रुप नहीं है, छोटा, यंगस्टर, एल्डर्स, कोई भी देख सकते हैं। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखते हैं आज की मैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस रखी हैं। ओके, कार्ड्स पे फोकस कीजिए प्लीज़। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या कहती है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो सोच रहे हैं इस पर। ठीक है, और मे भी कुछ व्यूअर्स का आज का दिन कैसा निकलेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में उन्हें किन किन चीज़ों से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स, ऑल जॉडिक साइन के व्यूअर्स के पार्टनर्स की रीडिंग, आज में आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर, ऑल जॉडिक साइंस के व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनके आने वाला टाइम, उनके आने वाला वक्त। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्हें। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। देखते हैं क्या होता है। एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, बाकी कार्ड्स भी ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तीनों एनर्जीज ही बड़ी पॉजिटिव आई हैं। ठीक है,
यहाँ पे जो मुझे, वैसे तो ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, सभी राशियाँ की रीडिंग्स यहाँ पे की जाती हैं, ठीक है, मेरे चैनल पर। बट यहाँ जो मेन मुझे जो रिफ़्लेक्ट हुई है ज़ोडिक साइन, जो मुझे यहाँ रिफ़्लेक्ट हुए हैं, वो मुझे रिफ़्लेक्ट हुए एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, मेष, सिंह और धनु राशि। और मुझे जो रिफ़्लेक्ट हुई हैं राशियाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। मोस्ट प्रॉब्ली ये राशियाँ यहाँ पे ज़्यादा रिफ़्लेक्ट हुई हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अल्फ़ाबेट्स, इनिशियल्स जो मुझे यहाँ पे अभी दिख रहे हैं, अगर अभी जो दिख रहे हैं मैं वो बता देती हूँ, बाकी अगर और दिखेंगे तो मैं वो भी आपको बता दूँगी। तो मुझे यहाँ पे CLA अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिख रहा है, आपका हो सकता है, ये आपके पार्टनर का है, जिनके बारे में आप रीडिंग सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनका हो सकता है। MOT अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, YBD और P, ये अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ पे दिखे हैं। एंड H अल्फ़ाबेट दिखा है, N अल्फ़ाबेट है, एंड YC तो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो यहाँ पे रिफ़्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज़ आई हैं, तीनों एनर्जीज़ वेरी पॉजिटिव हैं। अगर कार्ड क्लियर नहीं है आपको तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो अभी का जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स नहीं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। वो नाइट्स के कार्ड आ रखे हैं ना दो और, तो मुझे ये भी यही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा दिखा। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप अगर मैं आपकी बात करूँ तो जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में एनर्जेटिक दिखेंगे, ठीक है। उनको नए नए एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंट लेवल मुझे यहाँ इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मतलब फियरलेस हो जाएंगे, जैसे होता है ना कि काम को लेकर पहले एक डर रहता है, एक इंसान के मन में डर रहता है कि पता नहीं जो मैं ये काम स्टार्टअप करूँगा चलेगा नहीं चलेगा। जैसे बिज़नेस की ही बात करें कि ये काम चलेगा नहीं चलेगा, डेफिनेटली अब आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा, आपका काम आगे ज़रूर चलेगा। यहाँ पे क्लियरली मुझे डिवाइन ने यहाँ पे मैसेज दिया। अगर आपके पार्टनर भी किसी कोई स्टेप अप लेना चाहते हैं तो बेझिझक वो कॉन्फिडेंटली स्टेप अप लेंगे, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पार्टनर्स पहले पास्ट में आपके लिए लॉयल नहीं रहे हैं, ठीक है ना। कई चीज़ों में छुपाने की आदत उनकी रही है, ठीक है। तो छुपाना इन द सेंस कि कई चीज़ें उन्होंने छुपाई हैं आपसे, हाइड करके रखी हैं, बट अब वो ऐसा नहीं करेंगे, क्लियरली आपके लिए लॉयल रहेंगे। यहाँ पे मुझे क्लियर दिखना है, ऑनेस्ट और लॉयल्टी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी उनके साथ रही है, या कोई है ऐसा थर्ड पर्सन जिन्होंने उनके काम को लेकर या आप लोगों के रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो उसका भी मुझे यहाँ से आउट होना दिख रहा है। तो नो डाउट नेगेटिविटी है, चाहे थर्ड पार्टी है, वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से जाती दिख रही है। फ़िलहाल तो अभी दिख रही है कि है, लेकिन उसका जाना मुझे यहाँ पे तय लग रहा है, ठीक है। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो वो एक ना एज अ फॉर्म लीडर उभर कर आएंगे। कहते हैं ना जैसे कि जो पहले उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल नहीं था, कॉन्फिडेंस उनका लो था, बट अब वो इंक्रीज़ होगा। तो एक होता है ना, नेचुरल एक इंसान होता है जो लीडरशिप में बॉर्न होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है लीडरशिप की। तो वो क्वालिटी मुझे यहाँ पे इनकी आपके पार्टनर की दिख रही है, ठीक है। मुझे लगता है आप थोड़े से डिपेंडेबल भी हो, ठीक है। डिपेंडेबल नेचर टाइप के लग रहे हो कि पहले आप उनके ऊपर डिपेंड होते थे कि नहीं हर चीज़ के लिए उनके ऊपर डिपेंड रहना है, कोई बात नहीं, वो हैं, वो देख लेंगे, वो कर लेंगे। बट अब आप अपने उस पे जो भी करोगे अपने दम पर करोगे आने वाले टाइम में, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ दिख रहा है। बट लिटरली अगर मैं आपके पार्टनर्स की या बात करूं तो मुझे ऐसा ही दिखता है कि थोड़ा सा वो फ्री थिंकिंग
कहते हैं ना कि खुले मन से थोड़ा सा फ्री थिंकर बनेंगे, उनके माइंड सेटअप में थोड़ा सा उनका चेंज आएगा, ठीक है। और एक्शन ओरिएंटेड भी मुझे यहाँ पे वो होते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा अगर किसी का नो कॉन्टैक्ट जोन में या कहीं बड़े टाइम से कहीं किसी की बातचीत नहीं हो पा रही है आप लोगों की, तो मुझे यहाँ एक्शन ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं, ठीक है ना। कि एक इंसान होता है ना कि काफ़ी सोच विचार कर सब कुछ सोच समझ कर ही कोई एक्शन लेता है, तो मुझे ऐसे एक्शन ओरिएंटेड होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आई थिंक कार्ड्स क्लियर। अब आई क्लियर, आई थिंक आप क्लियरली दिख रहे होंगे। तो मुझे एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। जैसे पहले आपको इग्नोर करना या किसी तरीके से आपको कहते हैं इग्नोर ही करना, नज़रअंदाज करना, बट अब ऐसा मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब प्रोटेक्टिव होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इस कार्ड के अंदर। ये देखिए क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, सॉरी किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, मैं फिर से क्वीन बोल रही हूँ, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो ये क्लियरली यहाँ पे मुझे मैसेज दिया है डिवाइन ने, ठीक है। अगर हम आगे नाइट ऑफ कप्स की बात करें, इस कार्ड की मैं बात करूँ, कप्स की एनर्जी है, तो नाइट्स ऑफ कप में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रपोज़ल लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। या कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं अपने काम को लेकर, अपने कैरियर में, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा दिमाग से चलने के बजाय थोड़ा सा दिल से ज़रूर सोचें इस चीज़ के लिए, ठीक है। मतलब होता है ना कि बैलेंसिंग नेचर आप लेकर चलिएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर आपकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्टिव होते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आपको किसी चीज़ को लेकर न्यू इन्विटेशंस भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और आपके कुछ के पार्टनर्स मुझे अगर मैं लव रीडिंग की बात करूँ तो मुझे यहाँ टेक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। इस एनर्जी में अगर मैं देखूँ तो मुझे ये टेक एक्शन लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये देखो ना कब का कार्ड है, ये ऑफ़र की पोजीशन में है, ठीक है। तो ऑफरिंग का मुझे यहाँ पे 101% यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। या तो आप या आपके पार्टनर अगर गेट टुगेदर करते हैं तो आप डेटिंग पे भी जा सकते हो। तो ये क्लैरिटी मुझे यहाँ पे एक अफेक्शन उनके अंदर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली डिवाइन ने मैसेज दी हैं आपके आने वाले टाइम में, ठीक है। अब मैं अगली बात करती हूँ नाइट ऑफ वांड्स की, ठीक है। फिर से वांड्स का कार्ड आया है। तो नाइट ऑफ वांड्स में अगर देखूँ तो मैंने कहा ना दोनों कार्ड्स ही बड़े अच्छे आए हुए हैं, तीनों कार्ड बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव हैं, ठीक है। पहला कार्ड भी आपका वही था कि एनर्जेटिक आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ये कार्ड भी मुझे एनर्जेटिक दिख रहा है, चार्मिंग दिख रहा है, वार्म दिख रहा है, फियरलेस दिख रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जीज दोनों ही तरफ से पॉजिटिव आई हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ व्यूअर्स का कि काम को अगर आप लोग कहीं पे कुछ भी काम आप स्टार्ट करते हो तो उसको फिनिशिंग पॉइंट पर लेकर ज़रूर आया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपके जॉब पे भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अगर मैं आपके किसी जो व्यूअर्स देख रहे हैं अगर कोई कैरियर को लेके दिख रहा है तो मैं यही बता सकती हूँ कि अगर आप कोई भी काम अपना स्टार्ट करते हो उसको प्लीज़ बीच में ड्रॉप मत किया कीजिए, उसको फिनिशिंग पॉइंट तक लेकर आया कीजिए, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन ने क्लियरली आपको मैसेज दिया है कि फिनिशिंग व्हाट यू स्टार्ट, ठीक है। जो भी आप शुरू करते हो उसको फिनिशिंग पॉइंट तक लेकर आया कीजिए, बीच में उसको छोड़िएगा मत, ठीक है। मुझे पहले कार्ड में भी यही चीज़ क्लियर दिख रही थी कि बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो सकते हो, आने वाले टाइम में आप भी कॉन्फिडेंट हो सकते हो, आपके पार्टनर भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। या अगर आप अपनी फैमिली में किसी रिलेटिव के लिए देख रहे हो रीडिंग तो उनकी सिचुएशन भी कहीं ना कहीं इस लेवल की हो सकती है, ठीक है। एंड थोड़ा सा कोई भी काम आप अगर मैं आपकी बात करूँ कोई भी काम अगर आप करते हैं तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर काम कीजिए, खुले दिमाग से काम कीजिए, सोच समझ कर काम कीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
कहीं ना कहीं आप लोगों की या आपके आपके पार्टनर के साथ कहीं पे भी कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, कहीं कोई आप फॉरेन ट्रिप भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस भी दिख रहे हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। और यस, मूविंग कंट्री की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मैंने कहा ना कि फॉरेन ट्रिप भी आप लगा सकते हो, वो भी आपका एज अ जॉब के मैटर में हो सकता है, ऑफिस के थ्रू ऑफिशियली आप कहीं जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ भी जा सकते हो। तो इस तरह की मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। मूविंग कंट्री घूमना और थोड़ा सा एक आउटिंग हो जाती है, कहते हैं ना इंसान की आउटिंग हो जाती है, थोड़ा सा लर्निंग के लिए एक्सप्लोर हो जाता है इंसान। तो इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं। एंड यहाँ पे मुझे कुछ व्यूअर्स का ये दिख रहा है यहाँ पे कि इनको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने के मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आप जिस भी काम में आप लगे हुए हैं उससे पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलनी है। ये डिवाइन ने यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है, चाहे वो आपका कोई फैमिली इशू है या आपका कैरियर है, आपकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, या फिर अगर आपको मनी को लेकर अगर देखा जाए तो सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। अगर आपका मनी कहीं फंसा हुआ है तो वो डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा आपका, उसमें आपको घबराने या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़े से आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रह सकते हैं, ठीक है। तो अपने काम को लेकर एनर्जेटिक महसूस करेंगे कि नहीं, पहले आप थोड़े से आई थिंक ढीले ढाले से होंगे, या आपको हो सकता है मे बी हेल्थ इशू कोई आपका चल रहा हो जिसकी वजह से आप अपने काम पे ध्यान ना दे पा रहे हो। बट आने वाले टाइम में आप मुझे एनर्जेटिक दिखेंगे, क्योंकि ये जो तीनों कार्ड्स मैंने अभी आपके सामने रखे हैं ये तीनों ही पॉजिटिव हैं, इसमें नेगेटिव चीज़ कोई नहीं है। और तीनों ही कार्ड मैं खुद इनको देख रही हूँ तो मुझे ही बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं ये कार्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे यही मेरा हर वीडियो में एक यही मैसेज होता है कि देखिए, जब भी आप कार्ड्स देखते हो तो सबसे पहले तो मैं यही कहती हूँ ना कि जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी एनर्जी आप पिक कीजिए। वो मैं इसीलिए कहती हूँ कि देखिए, हर चीज़ आपको ये कहो ना कि 100% एनर्जी मैच करेगी, ठीक है, 100% एनर्जीज भी मैच कर सकती हैं, नो डाउट। बट आप उस 100% में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उसमें कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है। तो हमारी ह्यूमन बींग्स की आदत होती है कि हम नेगेटिव चीज़ों में कई बार बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, नेगेटिव चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो हमें जो अच्छी चीज़ होती है वो नज़र नहीं आती है। तो उस चीज़ को छोड़कर आप पॉजिटिव चीज़ को पिक कीजिएगा, ठीक है। अपने डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिएगा, जिसे भी आप मानते हैं, जिस भी पिता परमेश्वर को आप मानते हैं उसको, उसके कहे रास्ते पर चलिए, ठीक है। ये मैं देखिए, मैं अपने आप से तो निकालती नहीं हूँ ना, ठीक है ना, मैं तो परमात्मा का नाम लेके जो कार्ड मुझे निकालना होता है वो मैं निकालती हूँ और उसी की रीडिंग मैं आप लोगों के आगे रख देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। तो उस चीज़ में क्या, मैं तो एक माध्यम हूँ, ठीक है ना, मैं एक माध्यम हूँ आपके और डिवाइन के बीच में, ठीक है। डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेज दिया वो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ, ठीक है। बट पर्सनली मेरा यही एक मैसेज होता है कि हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, वही बात आती है कि हमें ह्यूमन लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है, ठीक है ना। वैसे तो और भी क्रिएचर्स हैं दुनिया में, ठीक है, बट उनसे हम मस्ट बेटर हैं, ठीक है ना, कि हम अपनी समझ से कितना कुछ नहीं कर सकते। तो इतनी सी समझ से हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम एक अच्छा सोचें, अच्छी ज़िंदगी जिएं, ठीक है ना, अच्छे विचार रखें, अच्छे थॉट्स रखें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल डिवाइन आपको रिटर्न में अच्छी चीज़ ही देगा, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपके अगर आप अपने फादर को देख लो या पेरेंट्स को देख लो, अगर आपके फादर या मदर अच्छा कमाते हैं, अच्छा बिजनेस है उनका, और आप ये सोचिए ना कि अगर आप उनसे
पैसे चाहिए, उनसे मनी चाहिए, पैसे चाहिए, तो आप किसी और से जाके थोड़ी ना मांगोगे, ठीक है ना। आप उन्हीं को बोलोगे ना कि पापा मुझे इतने पैसे चाहिए या मम्मा मुझे इतने पैसे चाहिए। अगर आप किसी और से मांगोगे तो आप खुद सोचिए ना आपके पेरेंट्स को कितना बुरा लगेगा। यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि डिवाइन को भी, उन्हें भी तकलीफ़ होती है कि जब उनके बच्चे तकलीफ़ में रहते हैं। आप जो मांगना है आप उनसे मांगिए ना, वो आपको क्यों नहीं देंगे, बट आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आपका मन साफ होना चाहिए। बाहर से कुछ नहीं मिल रखा कि आप बाहर से अपना चेहरा सुधार लेंगे तो सब हो जाएंगे, नहीं, आपका मन मैटर करता है। तो अपने मन को अच्छे रखिए, अपने पॉजिटिव थॉट्स रखिए, ठीक है। कोई नेगेटिव चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो यहाँ पे जो भी कार्ड्स हैं वेरी पॉजिटिव आए हैं, बहुत एनर्जेटिक आए हैं, इनको देखकर तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। एंड मैं डिवाइन को थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने इस तरह की मैसेज मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए रखे हैं। और मैं कहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स का कॉन्फिडेंट लेवल, उन जो सक्सेस जिस चीज़ में चाहते हैं उन्हें डेफिनेटली मिले। एंड ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाकी देखते कल की रीडिंग में एंड मैंने डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय।